गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले की एक्सरसाइज आई होप तुमसे हो गए हो और कुछ क्वेश्चन से टिपिकल एग्जांपल्स अगर तुम ट्राई करना, बाकी हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम डाउट सेशन वाली क्लासेस में पूछ सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी ट्राई कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन इज द मैथमेटिकल एवरेज, इसको बोलते हैं मैथमेटिकली एवरेज निकालना। इट इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। सपोज करो दो वैल्यूज दे रखी है तुम्हें और उनका क्या निकालना है तुम्हें, ज्योमेट्रिक मीन। तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखा जाएगा? देखो जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर तुम्हारे पास n वेरिएबल्स हैं तो उसकी पावर में, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, ये छोटा सा 3 लिख दूं तो इसका मतलब होता है उस पूरे की पावर 1/3। अब मैंने छोटा सा n लिखा है तो इसका मतलब पूरे की पावर 1/n है। जितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे मैंने n लिखा है ना, तो इसका मतलब अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, xn। तो ये बोले जैसे मैंने 2, 3, 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, कितनी क्वांटिटीज है 3, तो उन तीनों का प्रोडक्ट और पावर में 1/3, ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। जितनी क्वांटिटीज हैं उतनी का प्रोडक्ट और उसकी पावर में उतना ही 1/4 कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 आ गए तो प्रोडक्ट में 5 और ऊपर पावर हो जाएगी 1/5। तो क्या लिख दिया इसने, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जितने वेरिएबल्स हैं n वैल्यूज है तो उनकी वेरिएबल की वैल्यू। इफ देयर आर 2 आइटम्स इन अ सीरीज वी टेक स्क्वायर रूट। वही बात है, अगर 2 ही आइटम्स हैं x1 और x2 तो उसका पावर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। फिर क्या बोलता है, तुम्हें सिंपल क्वेश्चन दे दिया जैसे 4 और 9 का बताओ ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट कर दिया, 6 आ गया। सिमिलरली अगर 3 आइटम्स है 2, 4, 8, तो 2, 4, 8 और उस पूरे की पावर ऊपर में क्या हो जाएगी 1/3। तो ये सॉल्व कर रखा है। फिर क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन में जैसे 3 तक तो काम चल जाता है, लेकिन जब तुम्हें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा करना है तो हम लेते हैं लॉगरिथम का यूज। लॉगरिथम को कैसे यूज करते हैं, देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 से xn 1/n, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे टिपिकल हो जाएगा तो हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, लॉग। अब पहले लॉग की प्रॉपर्टीज देखो। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट कि अगर उसकी पावर में कुछ भी है, लॉग जिसके साथ है उसकी पावर में कुछ भी है वो आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा b log a, तो पावर आगे आ जाएगी। log ऑफ a इंटू में b का मतलब क्या है, log ऑफ a प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में हो जाएंगे log ऑफ b। log ऑफ a बाय b का मतलब क्या है, log a अगर नीचे डिवाइड में है तो माइनस log ऑफ b। तो ये 3 प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो भी पावर में है वो आगे चली जाएगी, या उल्टा भी कर सकते हो, पावर में अगर आगे चल रहा है तो मैं इसको पावर में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है इसमें, ये ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, फॉर्मूला लिखा हुआ था इसने x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn की होल पावर n। अब मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई करती हूँ, लॉग ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे भी लॉग लगा देती हूँ x1, x2 अप टू सो ऑन xn की होल पावर n। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, अगर पावर में तो वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे पावर पूरे की क्या है 1/n आगे आ जाएगा, log x1, x2 अप टू सो ऑन xn। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट वाली बताई, अगर 2 चीज प्रोडक्ट में है तो उनको प्लस अलग अलग करके प्लस में कर सकते हैं, तो मैं क्या बना दूंगी 1/n log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2, प्लस लगा दे क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स में है, फिर आगे प्लस log ऑफ xn तक आगे कंटिन्यू में, फिर 1/n log ऑफ x1। तो क्या किया इसने, सबको अलग अलग लिखने की बजाय इसने इसको क्या लिख सकते हैं, जब प्लस चल रहा हो तो हम क्या लगा सकते हैं, समेशन। समेशन का मतलब ही क्या होता है, प्लस। हम क्या लिखेंगे, log ऑफ xi, क्या चेंज हो रहा है 1, 2, n चेंज हो रहा है ना, 1, 1, 1, 2, तो ये i लिख दिया मैंने इधर, और i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, एंड कर रहा है n पे। समेशन का मतलब होता है सम। तो मैं इसको खोलना शुरू करूंगी तो वापस से वही बनेगा, i को 1 पुट करोगे log x1, समेशन का मतलब बीच में प्लस चल रहा है, i को 2 पुट करोगे log ऑफ x2, और कहाँ तक जाना है, log ऑफ xn तक। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड मेथड बता दिया इसने कि हम ज्योमेट्रिक मीन को, यहाँ पे क्या चल रहा है, log, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 1/n ऑफ दिस। सपोज मैंने इस पूरे की वैल्यू निकाल ली, अब आंसर तो log में आया ना, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन समथिंग आ गया, आंसर तुम्हारा y। ठीक है, अब मुझे आंसर तो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं हम, एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब क्या है, इधर से कैंसिल होके उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंटी लॉग ऑफ y।
तो तुमने क्या किया कि लॉग आंसर आ गया, लॉग में ज्योमेट्रिक मीन का ये, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया ना उसका दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, इधर बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ वाई। तुम्हें पेपर में दोनों टेबल्स गिवन होगी, लॉग की भी और एंटी लॉग की भी, और मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी कि ऐसे देखना है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंटी लॉग ऑफ दिस, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ये इसकी कैलकुलेशन वर्क कर रखा था, हमारे यहाँ तक आ गया था समेशन लॉग ऑफ एक्स और बाहर चला था 1/n। फिर क्या किया, दोनों तरफ एंटी लॉग लगाया, एंटी लॉग, इस पूरी टर्म को मैंने y नाम दे दिया था तो वही बन गया। अब इसने क्या बोला, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। एक पेज पे कोशिश करना सारी वीडियोस को देखकर सारी एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, मॉड, ऐसी कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ऐसी डिस्क्रीट सीरीज में, सभी को अलग अलग से लिख लो। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हमारी वही 3 सीरीज होंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में डायरेक्टली तुम्हें यही मेथड लगाना है, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ दिस। तो कैसे करना है, अब वो देखो, ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्टली बताती हूँ। जैसे एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं ये, ठीक है, ये तुम्हारी होगी, डायरेक्टली पता लग रहा है इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि अलग से अरेंजमेंट कुछ नहीं करना। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला क्या है इन सबका, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन 1/n लॉग एक्स आइज, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो पहले n देखो कितना है तुम्हारे पास, कितने इंडिविजुअल सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू हो गई 6, 1/6 लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस अप टू कहाँ तक जाना है, लॉग ऑफ x6 तक, ठीक है। मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, x1 है 180, x2 है तुम्हारा 190, 240 एंड 386, 492, 662, ये तुम्हारे आ गए एक्स साइज, ठीक है, x1 से लेके x6 तक। फिर यहां तक वैल्यू पुट कर दो उनकी, एंटी लॉग ऑफ 1/6 लॉग ऑफ 180 प्लस लॉग ऑफ 190 प्लस लॉग ऑफ 240 प्लस लॉग ऑफ 386 प्लस लॉग ऑफ 492 प्लस लॉग ऑफ 662। अब इन सब की वैल्यूज निकालोगे तो ना इसमें क्या कर रखा है एक बुक में, ऐसे भी कर सकते हो और बेटर है पहले टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल में ना उन्होंने वही किया, जो जो यूज करना है हमें, जो जो चाहिए उनकी टेबल बना ली। तो ये टेबल बना ली, देखो एक्सरसाइज जितने भी गिवन थे उन सब की पहले लॉग में निकाल ली वैल्यू। अभी मैं लॉग टेबल में से देखना बताऊंगी कैसे करना है। एक बार मान लो कि तुम्हें लॉग की टेबल समझ आ गई कैसे करनी है, इन सब की वैल्यूज निकाली, फिर क्या करना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने कराया और बुक के अकॉर्डिंग भी। तो अगर मैंने जो वैल्यू कराई इन सब की वैल्यूज लिखोगे, उन सबको एड अप करके डिवाइड कर दोगे 6 से। तो वही किया, इन दोनों सबकी लॉग की वैल्यू निकाली, फिर सभी को ऐड कर लिया और डिवाइड किया किससे, देखो लॉग एक्स अपॉन में 6। तो इस 6 की वैल्यू यहाँ पे समेशन भी है, 6 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आ गई इतनी 2.5023। फिर मैं इसको एंटीलॉग में बताऊंगी, एंटीलॉग को कैसे देखते हैं, टेबल में से वैल्यू निकाली, ये आ गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें एंटीलॉग कैसे देखने हैं, लॉग और एंटीलॉग की वैल्यूज। इसके साथ ही मैं एक लिंक अटैच कर दूंगी जिसमें मैंने लॉग और एंटी लॉग को देखना बताया तुम्हें, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें एक वीडियो अटैच करके उसमें डाल दूंगी। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, देखो साफ पता लग रहा है तुम्हें, सीधा कोई वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज है, उन सबको पहले टेबल के साइड अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओगे तुम लॉग एक्स का, सभी का लॉग लिखोगे यहाँ पे लेके, सबको लॉग एक्स लिख के, उसके बाद सभी को एडअप करना है। एडअप करोगे, एक चीज नोटिस करोगे, अभी सब पे आया हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं वो भी बताऊंगी क्यों आया, समझ लो ये बार आ गया। फिर हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। फर्स्ट देखो पहले चारों पे कोई बार नहीं, इन चारों को ऐड करना है। इनके जो ये आगे वाले पार्ट है ना, डेसिमल के आगे वाले पार्ट, उनको तो हम माइनस करेंगे और बाकी जो डेसिमल वाले पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो उनको ऐड अप करोगे। तो तुम्हें करना क्या है, इन चारों टर्म्स को ऐड करना है और बाकी इनके जो डेसिमल वाले पार्ट्स हैं वो भी इन्हीं के साथ ऐड कर दोगे। जो आंसर आया उसमें से 1 और इन सबको एडअप करो, कितना बनेगा 7 8 9 10 बार माइनस कर दोगे। जो भी आंसर आया उन सबको एडअप करने के बाद 10 माइनस कर दोगे, तो वहां से तुम्हारा लॉग समेशन ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू आई, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी 8, उससे डिवाइड करोगे, उससे जो आंसर आता है उसको एंटी लॉग में चेक करोगे, एंटी लॉग से हमारा आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ये है तो वही पैटर्न। अब मैं इसको बताऊंगी तुम्हें टेबल में कि कैसे उसकी लॉग एक्स की वैल्यू देखनी है, कैसे नहीं।
ठीक है। तो अब ये मैं तुम्हारा एक लिंक अटैच कर दूंगी। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करोगे इसके अंदर कि लॉग और एंटी लॉग को कैसे करना है। अब इसमें तुम नोटिस करोगे ये सारे बार है, तो इन्होंने क्या किया है, इनके जो पॉइंट डेसिमल्स वाले पार्ट है उनको तो एड अप कर लिया, उसमें से किसको माइनस कर दिया, ये जितने भी तुम्हारे बार है कितने हैं 1 2 4 7 10 11 7 9 9 और 4 13 15 तक आ गए तुम्हारा। 15 को इनमें से माइनस किया तो इनका आंसर आ गया 11 बार। नेगेटिव में आ रहा था तो ये आंसर आ गया। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उससे डिवाइड किया, देन एंटी लॉग लिया, उससे आंसर आता है तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं एक लिंक अटैच करूंगी, उसके साथ तुम ये वीडियो भी देख लेना, लॉगरिथम और एंटी लॉग को कैसे चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे।